मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था उस मोमेंट पे कि मुझे अभी ये शो करना चाहिए या नहीं, लेकिन हर तरह का कंटेंट बनता है, हर तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक रील का एक गाना फेमस होता है, उस गाने पे बहुत सारी रील्स बनती हैं, उनमें से उडारियाँ कर रहा था, तो उडारियाँ से जितने भी एक्टर्स निकले उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो गुम से जितने भी एक्टर्स, मैं थोड़ा सैड हूँ इस बात के लिए कि वो ऑफर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक इमोशंस। रजत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली चक्कर पे। क्या कहना चाहेंगी जो ये डाकिनी आ रही है, ये कितनी डरावनी होने वाली है और लोगों को कितना डराने वाली है? डाकनी तो बहुत डरावनी होने वाली है, और लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, आई एम रियली ग्रेटफुल। जितना भी लोगों को ये शो पसंद आ रहा है, जितने भी लोगों को ये शो पसंद आ रहा है, और जितना अप्रिसिएशन इसके कुछ अभी जो एपिसोड्स रिलीज हुए हैं उनको मिला है। सो मैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अम्मी डाकनी का जो डर है और डर के साथ जो एंटरटेनमेंट है वो बरकरार है। ये पहला सुपर नेचुरल शो है आपका, तो जानना चाहेंगे कि जो ये चीज़ें होती हैं अलग होती हैं डेली शो से, जो नॉर्मल शोज होते हैं, तो इसमें कितनी तैयारी करनी पड़ी या कितनी इन सब चीज़ों में आप विश्वास करते हैं? देखिए, मेरा विश्वास एज एन एक्टर हर तरह के कंटेंट पर है, और अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, बट जिसके रास्ते में आती हैं उसको समझ में आता है कि क्या है और क्या नहीं है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये मेरा पहला ऐसा सुपर नेचुरल शो है। मैं अभी तक बहुत बचता हुआ आया हूँ इस तरह के शो से, लेकिन अमी डाकनी की जो कहानी है, इसकी जो मेकिंग है, वो बहुत डिफरेंट है। जब भी आप ये शो देखते हैं तो जितना हार्डवर्क आप, अगर मुझे ऐसा लगता है आपको कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ शो में, तो उससे कई ज़्यादा हार्डवर्क डायरेक्टर का होता है, पूरी यूनिट का होता है, क्योंकि एक सीन को क्रिएट करने में, उस डर को क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों का पेशेंस जाता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत जाती है। सो मैं इस टीम के लिए, एसवीएफ के लिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत मेहनत के साथ और बहुत जज्बे के साथ ये इन्होंने शो तैयार किया है। अच्छा, जब आपको अप्रोच किया गया इस शो के लिए, तो पहला रिएक्शन क्या था? कि मतलब सोचा था कि मतलब हाँ, ये करें या ना करें, कुछ अलग है ये, सक्सेस होंगे, नहीं होंगे, कि तुरंत हाँ कर दिया आपने और चलो नहीं करते हैं? जैसा कि आपने बोला कि गुम के बाद अभी हमारी बात हो रही थी, तो गुम कर रहा था और गुम के बाद एग्जैक्टली ये शो आया। सो मुझे पता नहीं था कि मैं ये शो करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज कहानी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था उस मोमेंट पे कि मुझे अभी ये शो करना चाहिए या नहीं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी कहानी में, जब मैं एपिसोड्स पढ़ने लगा और जब हमारी मीटिंग्स होने लगी, जिस तरह से कैरेक्टर ब्रीफ मुझे पता लगने लगा, एंड समाओ कि ये पता लग गया था कि ये शो बहुत अच्छा बनने वाला है, और जिस तरह का कंटेंट है ये, जिस तरह की मेकिंग है, उसमें बहुत बहुत दम है, मैं ये कह सकता हूँ। सो जब आप एपिसोड्स देखते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि ये एक नॉर्मल शो नहीं है, और जब आप करते हैं तो भी आपको समझ में आता है कि ये नॉर्मल शो नहीं है। जब एक चलन चलता है ना किसी शोज का, स्टोरी जब लोगों को पसंद आने लगती है, तो सारे चैनल्स लगभग लगभग उसी तरह के शोज करने लगते हैं। अभी कई चैनल्स पे हमने देखा किस तरह के सुपर नेचुरल शो चल रहे हैं, सोनी भी ला रहा है। तो क्या लगता है कि जो कंपटीशन है उसमें ये खरा उतरेगा, आगे जाएगा? सोनी पे तो ये आ ही रहा है। आप बाकी अगर चैनल्स की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का कंटेंट बनता है, हर तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक रील का एक गाना फेमस होता है, उस गाने पे बहुत सारी रील्स बनती हैं, उनमें से कुछ रील्स होती हैं जो बहुत अच्छा करती हैं। तो वैसे ही है कि आप अपने अपना जो काम है वो अच्छे से कीजिए। वो कितना, एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा से इस बात पे बिलीफ है कि आप अपनी आर्ट को सर्व कीजिए, आर्टिस्ट को सर्व मत कीजिए। सो मैं भी वही करता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अपना काम देखता हूँ, और किस तरह से मुझे उस काम को और अच्छा करना है, बस दैट्स इट। अच्छा, अभी टेलीकास्ट हो गया है शो, तो जो आपके अपने लोग हैं, जो जिन लोगों ने देखा है शो को, उनका किस तरह का रिस्पांस मिला? क्या बोले आपसे शो को लेकर? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने अभी तक एपिसोड्स देखे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है। और जितने लोगों के, जितने भी फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, जो लोग बीएम्स बना रहे हैं, उनको हम दोनों का कपल, मेरा और रांची का कपल बहुत पसंद आया है। आयरा, उन्होंने भी हैशटैग क्रिएट किया, उस आयरा का के बहुत सारे जो मैं वीडियो एडिट्स देखता हूँ जो हमारे सीन्स के आते हैं, वो बहुत अमेजिंग है। सो आई एम सेइंग वेरी, आई एम वेरी थैंकफुल कि जितने भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं, और जितने भी लोगों को ये पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं, तो एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस शो का आप इतने दिनों तक हिस्सा रहे और टीआरपी भी बहुत अच्छी रही, हम बात कर रहे हैं गुड की, वो भी ऑफ एयर जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि छोड़ने के बाद शो सरवाइव नहीं कर पाया और ऑफ एयर जा रहा है? या ऐसा तो नहीं बोल सकता कि छोड़ने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाया है, क्योंकि गुम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया शो है।
और मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक उस शो को याद रखा जाएगा। उसने अपना एक बेंचमार्क सेट किया। उसने कई सारे एक्टर्स ऐसे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उडारियाँ कर रहा था, तो उडारियाँ से जितने भी एक्टर्स निकले उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो गुम से जितने भी एक्टर्स निकले उन सब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट करेंगे भी सारे। सो मेरी भाविका से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है, बाकी सारे लोगों से भी बात होती रहती है। सो बहुत अच्छा शो है, और मैं थोड़ा सैड हूँ इस बात के लिए कि वो ऑफ एयर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक इमोशंस इंटैक्ट हैं उस शो के साथ। और अब पता नहीं वो जो भी हो रहा है, जो भी चैनल की मर्जी है, जो लीप हुआ वो भी सब उन्हीं की मर्जी है, बट मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ उस शो के साथ। सो उस शो के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसने मुझे जितना कुछ दिया वो बहुत अलग है। चलिए जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस शो को लेकर? मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अमी डाकनी देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल शो है मेरे लिए भी और पूरी टीम के लिए भी, क्योंकि इसमें हार्डवर्क नॉर्मल हार्डवर्क नहीं है। हम सारे लोग बहुत मेहनत के साथ आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना प्यार आपने मेरे हर किरदार को दिया है, एज रजत मुझे जितना प्यार दिया है आपने, या एज मानव, विक्रम, या एकम मुझे आपने जितना प्यार दिया है, प्लीज़ इस शो को भी देखिए। और आयान और रुद्र प्रताप सिंह दोनों आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ देखते रहिए अमी डाकनी, मंडे टू फ्राइडे सोनी टेलीविजन पर रात 8 बजे, और सोनी लिप पर भी।